हे गाइस, दिस इज अंकित एंड आई वेलकम यू ऑन रिव्यूज एंड अपडेट्स। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जल्लीकट्टू मूवी की कंप्लीट स्टोरी, जो इंडिया की ऑफिशियल एंट्री है ऑस्कर्स 2021 के लिए। जल्लीकट्टू मूवी मलयालम लैंग्वेज में है, जिसे लीजो जोस पेलिसरी ने डायरेक्ट किया है, और इस मूवी को आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पे इंग्लिश और हिंदी सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं। वैसे जल्लीकट्टू तमिलनाडु में पोंगल के दौरान खेले जाने वाला खेल है, जहां लोग बुल के हम्प को दोनों हाथों से पकड़े रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा समय तक पकड़े रखे, जब तक कि बुल रुक ना जाए। और वहीं दूसरी ओर बुल अपने आप को उस इंसान के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं मूवी की। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुबह होती है और गांव के लोगों की आंख खुलती है और वो अपने दिनचर्या काम में लग जाते हैं। और गांव के लोग भैंस का मीट खाने के शौकीन हैं और पूरे गांव में सिर्फ एक ही मीट की दुकान है, और वो दुकान वारके की है, और वारके की एक बहन है सोफ़ी। और एंटनी वारके के दुकान में काम करता है और सोफ़ी से प्यार करता है, पर सोफ़ी उसे घास नहीं डालती। और एंटनी सोफ़ी को इम्प्रेस करने के लिए उल जलूल हरकतें करता रहता है। वारके रोज सुबह भैंस काटकर उसे अपने मीट शॉप पे बेचता है। हर रोज की तरह उस सुबह भी वारके भैंस काटने वाला होता है, पर भैंस किसी तरह से उसके चंगुल से खुद को आजाद कर भाग जाती है, और फिर पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। आगे हम देखते हैं कि भैंस की वजह से गांव में आग लग जाती है और गांव वाले आग को बुझाने में जुट जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वारके अपने दोस्त प्रभाकरन को भैंस को ढूंढने के लिए बुलाता है, जहां प्रभाकरन वारके से कहता है कि तुम्हारे पिता एक बार कुएं में गिर गए थे, जब एक बार ऐसे ही एक भैंस गुस्से में भाग रही थी। आगे जब ये दोनों भैंस को ढूंढ रहे होते हैं तो गांव वाले वारके पे गुस्सा करते हैं, क्योंकि उस भैंस ने बहुतों का नुकसान कर दिया है। और जब एंटनी वहां पहुंचता है तो वारके एंटनी को मारते हुए पूछता है कि भैंस कहाँ है, तो वो बताता है कि भैंस खेत की तरफ गई होगी, और गांव वाले भैंस को ढूंढने निकल पड़ते हैं। भैंस को ढूंढते हुए कुछ गांव वाले पॉल नाम के व्यक्ति के घर के पास पहुंचते हैं, जहां वो गांव वालों से कहता है कि वो झाड़ियों को ना कुचले, ये औषधि बूटियां है। और गांव वालों से मांजरे के बारे में पूछता है, जहां एक आदमी बताता है कि वो लोग भैंस को काटने के लिए भैंस का पीछा कर रहे हैं। तो पॉल कहता है कि उस भैंस को छोड़ दे, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि जीव जंतुओं की भी है। पर पॉल जो अभी इतने शांत भाव से बात कर रहा था, जैसे उसे पता चलता है कि भैंस ने उसकी जड़ी बूटियां बर्बाद कर दी है, उसका वर्ताव बदल जाता है और वो तीव्र रूप धारण कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि एक इंस्पेक्टर अपनी बीवी के साथ झगड़ा कर रहा होता है कि पॉल वहां आकर इंस्पेक्टर से कहता है कि भैंस ने उसके पौधे बर्बाद कर दिए हैं, और उससे मदद मांगता है। जिस पे इंस्पेक्टर उसकी कोई मदद नहीं करता और कहता है कि अगर पॉल के पास बंदूक का लाइसेंस है तो उस बंदूक से भैंस को मार दे। आगे हम देखते हैं कि भैंस चर्च के पास से गुजरती है और चर्च के पास के पौधों को तहस नहस कर देती है, और चर्च के लोग बहुत गुस्सा करते हैं। और जब पुलिस आती है तो भैंस का कुछ इंतजाम करने को कहा जाता है, जिस पे इंस्पेक्टर कहता है कि कानूनी प्रक्रिया में टाइम लगेगा, जिसमें एक हफ्ता भी लग सकता है, जिसके बाद गांव वाले उसे अपने तरीके से हैंडल करने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग द्वारा स्पीकर से अनाउंस किया जाता है कि जंगली भैंस खुला छूट गया है और सबको घर के अंदर ही रहने की सलाह दी जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भैंस को पकड़ने के लिए गांव वाले तरह तरह के हथियार बनाते हैं, और उनमें से एक कुट्टचा को बुलाने के लिए कहता है। और कुट्टचा के नाम सुनते ही एंटनी गुस्सा हो जाता है और उस आदमी से झगड़ा करने लगता है। फिर हमें गांव में दूसरे आदमी के बारे में दिखाया जाता है, जिसकी बेटी की शादी है, और वो मेन्यू में भैंस का मीट रखना चाहता है और कुक से मेन्यू डिस्कस करता है। पर जैसे ही उसे पता चलता है कि भैंस भाग गई है तो वो निराश हो जाता है, क्योंकि बिना मीट की दावत कैसे होगी। आगे हम देखते हैं कि भैंस गांव के तरफ आ रही होती है और लोग ताक लगाए बैठे हैं उसे पकड़ने के लिए। और भैंस गांव में घुस वहां के सारे दुकान को तहस नहस कर तोड़ देती है, और लोग उसे पकड़ने में नाकामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद भैंस बैंक में घुस जाती है और वहां भी तबाही मचाती है, और फिर बैंक से निकल भाग जाती है। और अब लोगों का गुस्सा आक्रोश में बदल चुका है, और इस तरह से हर एक इंसिडेंट के बाद भैंस को पकड़ने की रेस में लोग बढ़ते चले जाते हैं। वहीं पॉल एक आदमी से लेटर लिखवाता है ताकि वो कलेक्टर से इस विषय में मदद मांग सके। मामला हाथ से निकलता देख लोग कुट्टचा को बुलाने की मांग करते हैं, क्योंकि कुट्टचा के पास बंदूक है, और वारके कुट्टचा को बुलाने के लिए मान जाता है। कुट्टचा को देख लोग काफ़ी खुश होते हैं और उसका गुणगान करने लगते हैं, पर एंटनी उसे देख बहुत गुस्सा होता है और दोनों में हाथापाई होती है। कहानी फिर फ्लैशबैक से दिखाई जाती है, जब कुट्टचा भी वारके के लिए काम करता था और सोफी और कुट्टचा एक दूसरे को पसंद करते थे। कुट्टचा गांव में चंदन की लकड़ियों की स्मगलिंग करता था, और एक रोज एंटनी उसे ज्यादा शराब पिलाकर उसे बेहोश कर देता है और चर्च की जमीन से चंदन का पेड़ काट देता है, और इसका इल्जाम कुट्टचा पे लगा देता है। जिसके बाद गांव वाले कुट्टचा को गांव से निकाल देते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। सूरज ढल जाता है और शाम हो जाती है, पर भैंस का कुछ पता नहीं चल रहा, और पूरा गांव भैंस को ढूंढने में जुट जाता है। तभी भैंस कुट्टचा और एंटनी पे अटैक कर भागता है, और फिर वो एक कुएं में गिर जाता है,
और एंटनी जल्द से जल्द वहां पहुंचता है और गांव वालों से कहता है कि उसने ही भैंस को फंसाया है। और भैंस को कुएं में फंसा हुआ देखने के लिए वहां लोगों का तांता सा लग जाता है और लोग कुएं में अपने हथियार फेंकने लगते हैं। वहीं पॉल रात भर कलेक्टर के ऑफिस के बाहर ही रुकता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो बीमार है और मुश्किल से सांस ले पा रहा है। और इसके घर पे दो लोग अब तक घर पे ही रुके थे, पर वो भी अब इस अराजकता का हिस्सा बनने के लिए जुड़ जाते हैं। वहीं जिसकी बेटी की शादी है वो मीट न मिलने के कारण परेशान है, पर मुर्गे की आवाज़ सुन वो अब अपने मेहमानों को चिकन खिलाने का सोचता है। भैंस को कुएं में फंसा हुआ देख कुट्टचा उसे गोली मारकर किस्सा खत्म करना चाहता है, पर एंटनी उसे रोकता है और कहता है कि उसने पकड़ा है तो वो ही मारेगा। भैंस को फिर कुएं से निकालने का प्लान बनाया जाता है और वहाँ मेला सा लग जाता है, जहाँ कुछ लोग चिकन पकाकर पिकनिक करते हैं तो कुछ लोग आग जलाकर हाथ सेकते हैं। वहीं कोई किस्से कहानी सुनाने लगता है। एंटनी भैंस को बाहर निकालने का बंदोबस्त कर रहा होता है कि तभी उसे कुट्टचा आसपास नहीं दिखता। तो उनमें से एक आदमी कहता है कि वो सोफी से मिलने गया होगा। ये सुन एंटनी भागता हुआ सोफी के घर जाता है, पर जब सोफी के घर उसे कुट्टचा नहीं मिलता तो वहां से रस्सी लेने का बहाना करता है और सोफी को जबरदस्ती किस करता है और कहता है कि उसने भैंस को फंसा लिया है। सोफी जो कभी सीधे मुंह एंटनी से बात नहीं करती थी, ये सुनते ही उससे भैंस के पसलियों के पास से कुछ गोश्त लाने को कहती है, जिससे वो स्पेशल डिश बनाएगी। भैंस को ऊपर लाने के लिए पुली बनाया जाता है और एंटनी नीचे कुएं में जाता है और भैंस के पैरों में टायर फंसाकर पुली की मदद से उसे ऊपर खींचा जाता है। इसी दौरान बारिश होने लगती है और लोगों के हाथों से रस्सी फिसलने लगती है और भैंस ऊपर आने के बाद खूंटा छुड़ाकर भाग जाती है और एक आदमी कुएं में गिर जाता है। आगे हमें एक फ्रेम में इंसान और भैंस के एक एक पैर का सीन दिखाया जाता है, जो ये बताता है कि इंसान किस तरह से जानवर बन रहा है और इंसान के जानवर बनने की दूरी धीरे धीरे कमते जा रही है और इंसान आधा जानवर बन चुका है। फिर हम देखते हैं कि जो आदमी कुएं में गिरता है उसकी मौत हो जाती है। तो लोग एंटनी को उस आदमी के मौत का जिम्मेदार बताते हैं, क्योंकि उस भैंस को गोली मार देनी चाहिए थी, पर नहीं, एंटनी को उसे खुद मारना था। आगे हम देखते हैं कि दो गुटों में झड़प हो रही होती है, जहां पुलिस भी आती है और गांव वाले पुलिस प्रशासन पे बहुत गुस्सा है, क्योंकि पुलिस ने इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए कुछ नहीं किया, जिससे गांव में बहुतों का नुकसान हुआ है और अब एक आदमी की जान भी चली गई है। और लोग गुस्से में आकर पुलिस की जीप जला देते हैं और अब इंस्पेक्टर भी लोगों के साथ जुड़ जाता है भैंस को मारने के लिए। लोगों का आक्रोश अब चरम सीमा पर पहुंच जाता है और वो अब तरह तरह के नुकीले हथियार और मशाल बनाने में जुट जाते हैं। और अब तक जिन लोगों ने इस सर्कस में भाग नहीं लिया था वो भी अब इस सर्कस का हिस्सा बनते हैं और ये लोग 3-4 ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं और तरह तरह के तरीके अपनाते हैं भैंस को पकड़ने के लिए। गांव वाले भैंस को चारों तरफ से पकड़ लेते हैं और हर एक औजार से उस पर वार करते हैं और भैंस अपनी जान बचाने के लिए सब पर हमला कर भाग निकलता है। आगे हम देखते हैं कि एंटनी और कुट्टचा एक दूसरे से जानवरों की तरह बहुत बुरे तरीके से लड़ने लगते हैं और कुट्टचा एंटनी को मारने ही वाला होता है कि भैंस वहां आ जाता है और कुट्टचा दोनों हाथों से उसे रोकता है और एंटनी से भैंस के पैरों को पकड़ने के लिए कहता है, पर एंटनी लकड़ी के टुकड़े से कुट्टचा को स्टैब करने लगता है और लोगों के पूछे जाने पर कुट्टचा झूठ कहता है कि भैंस ने उसे स्टैब किया है। कहानी अब आखिरी के 10 मिनट में पहुंचती है और अब शुरू होता है बवाल, जहां लोग दोबारा से भैंस को घेर लेते हैं और हर एक नुकीली चीज से उस पर वार करते हैं और भैंस अपनी जान बचाने के लिए भागती है और उसके पीछे एंटनी और पूरा गांव लग जाता है। भैंस भागते भागते कीचड़ में फंस जाती है और बुरी तरह से जख्मी है और आगे नहीं बढ़ पाती और एंटनी वहां पहुंचकर भैंस को स्टैब करने लगता है और बाकी के गांव वाले जब वहां पहुंचते हैं तो एंटनी किसी को आगे आने नहीं देता और कहता है कि इस भैंस को उसने पकड़ा है तो भैंस पे उसका ही अधिकार है और वो किसी को हिस्सा नहीं देगा। एंटनी फिर लोगों से भिड़ जाता है और उन्हें भी स्टैब करने लगता है, जहां लोग भी एंटनी को मारने लगते हैं और लोगों के पैरों तले भैंस कीचड़ में दबता चला जाता है और बाकी के गांव वाले भी जानवरों की तरह भागते हुए आते हैं और उन्हें भी भैंस का हिस्सा चाहिए और वो एक के ऊपर एक चढ़ते चले जाते हैं और उस भैंस को पाने के लिए एक दूसरे पे ही हमला करने लगते हैं। और हमें इंसान के ट्रू नेचर के बारे में पता चलता है कि इंसान अब इंसान नहीं रहा, वो अब पूरी तरह से जानवर में तब्दील हो चुका है। और खूंखार कौन है, वो जानवर जो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा है, या इंसान जो अपने लालच और अपनी मंशा की पूर्ति के लिए जानवर तो क्या अपने ही प्रजाति तक को नहीं छोड़ते। आगे हम देखते हैं कि वो आदमी जो बीमार है और ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था, वो रस्सी के सहारे उठता है और जंगले के बाहर उसे वो भैंस दिखता है, मानो जैसे वो कुछ कहना चाह रही हो। मूवी खत्म होने के बाद हमें कुछ आदि मानव दिखाए जाते हैं जो भैंस का शिकार करने के बाद उस पर अपना अधिकार जमाने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही हमारा एवोल्यूशन हो गया हो, कहने को हम इंसान सभ्य परिवेश में निवास करते हैं, पर हमारा स्वभाव अब भी वैसे का वैसा ही है। मूवी में हमें ह्यूमन नेचर के बहुत से भावों को दिखाया गया है। पॉल जिसका जड़ी बूटियों का बगीचा था, वो पहले तो जीव हत्या के विरोध में था,
पर जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके पौधे जानवर ने नष्ट कर दिए हैं तो उसका बर्ताव बदल जाता है और वो फिर उस जानवर को भर भर के गालियाँ देता है। एंटनी और कुट्टेचा दोनों ही सोफी को पसंद करते हैं और जिस तरह से जानवर अपना वर्चस्व साबित करने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, ठीक वैसे ही एंटनी और कुट्टेचा भी जानवरों की तरह लड़ते हैं। सोफी जो कभी एंटनी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि एंटनी ने उस भैंस को फंसा लिया है तो उसका व्यवहार एंटनी के प्रति बदल जाता है, जिससे पता चलता है कि जब किसी के पास पैसे या प्रसिद्धि आ जाती है तो उसके निंदक भी उसके प्रशंसक बन जाते हैं। जैसा कि बताया गया था कि एक बार इसी तरह एक भैंस गुस्से में भाग जाती है और उसे पकड़ने के चक्कर में वार्के के पिता कुएं में गिर जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। ठीक उसी तरह से इस बार भी भैंस को पकड़ने के चक्कर में एक आदमी की कुएं में गिरकर मौत हो जाती है। तो इससे वो बात प्रूव होती है, जो एक बात हम इतिहास से सीखते हैं वो ये है कि हम इतिहास से कुछ भी नहीं सीखते हैं। उस इंस्पेक्टर से गांव वाले बार बार मदद मांगने पहुंचते हैं पर वो मना कर देता है, लेकिन जब पुलिस की जीप जलाई जाती है तो वो भी गांव वालों के साथ मिल जाता है। मतलब जब तक खुद पे नहीं बीतती तब तक सबको सब कुछ ठीक ही लगता है। तो ये थी जल्लीकट्टू मूवी की कहानी। तो अब देखना ये है क्या ये मूवी भारत को 2021 में ऑस्कर दिलवाने में कामयाब होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आगे आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।